मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है माधव और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं N10 बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने कैनवास से। सो एज यू कैन सी हम N10 के अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर सबसे पहले आप जब भी इसको खोलोगे या तो आपको ऐसे बंद मिलेगा, आपको इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेना। आपको यहाँ पे ओवरव्यूज दिख जाएंगे जितने भी आपने वर्क फ्लोज बनाए हैं। वर्क फ्लोज आपको इधर दिखेंगे प्लस क्रेडेंशियल्स आपको सारे अपने यहाँ दिख जाएंगे A to Z। और उसके बाद एग्जीक्यूशंस आपको यहाँ दिख जाएंगी। एग्जीक्यूशंस मैं आपको बताऊँ तो ये वर्कफ्लो के नेम यहाँ पे आ रहे हैं एंड देन इनका स्टेटस आ रहा है कि यहाँ एरर आया है या फिर ये बिना एरर के एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक। सेकेंड थिंग इज ये कब इनिशिएट हुआ था। एज यू कैन सी ये रात को 11:30 बजे 13 अगस्त को एग्जीक्यूट किया गया था। तो कितनी देर तक ये चला ये भी इसके अंदर मेंशन है और इसकी एग्जीक्यूशन आईडी क्या थी ये भी इसके अंदर मेंशन है। आई गेस इससे ज़्यादा इसके अंदर बताने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना पर्सनल सेक्शन के अंदर स्पेंड करें। इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक फोल्डर है, एज यू कैन सी यहाँ पे फोल्डर का आइकन बन के आ रहा है और ये एक वर्क फ्लो है। तो पर्सनल के अंदर आप वर्क फ्लोज को एज ए फोल्डर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एज यू कैन सी मैंने फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर बना रखे हैं, उसके अंदर और भी वर्क फ्लोज बनाते हैं। तो पर्सनल सेक्शन के अंदर आप क्रेडेंशियल्स भी चेक कर सकते हो, अपने एग्जीक्यूशंस भी चेक कर सकते हो, सेम एज ओवरव्यू। ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेयर विथ यू पे। शेयर विथ यू तब काम करता है जब किसी ने आपके साथ वर्क फ्लो शेयर किया हो या फिर आपने किसी के साथ वर्क फ्लो शेयर किया हो। जैसे कि अगर मान लो कि ये वर्क फ्लो है, यहाँ से मैं इस वर्क फ्लो को शेयर करना चाहता हूँ। एज यू कैन सी फिलहाल ये मुझे प्लान अपडेट करने के लिए बोल रहा है, बट इफ़ इन केस आपकी क्लाइंट आपको शेयर करना चाहते हैं अपना वर्क फ्लो तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बग फिक्सेस या फिर एक नया वर्क फ्लो डिप्लॉय कर सकते हो। आई गेस इसमें इतना ही था कवर करने के लिए, कुछ खास नहीं है। इसके अंदर आप क्रेडेंशियल्स भी शेयर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एज यू कैन सी यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास N10 के ऑफिशियल टेम्पलेट्स की एक्सेस आ जाती है। तो वापस इधर आते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है वेरिएबल का। तो वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके ऊपर, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो N10 ने अपनी साइड से दिया है। सिस्टम वेरिएबल्स आप ऐसे मान लीजिए कि कल को अगर आप अपनी एक एजेंसी बनाते हैं और उस एजेंसी के अंदर आप जो सर्विस देंगे, क्योंकि ये प्रोडक्टाइज नहीं होगी, एक सर्विस होगी कि आप वर्क फ्लोस ऑटोमेशंस बना रहे हैं और वो अपने क्लाइंट्स को सेल कर रहे हैं। तो सिस्टम वेरिएबल्स आपके ये सर्विस बेस्ड बिजनेस को प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे कि आपको एक बार ये वेरिएबल सेट करना है एंड देन आप सेम वर्कफ्लो चाहो जितने लोगों को दे सकते हो। आपको एक उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनके लिए हम वर्कफ्लो सेटअप हो जाएंगे। सिस्टम वेरिएबल्स पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको सिस्टम वेरिएबल सही है तो ये करंटली सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज प्लान पे अवेलेबल है और किसी प्लान पे अवेलेबल नहीं है। और एंटरप्राइज प्लान लेने के लिए आपको N10 की सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ेगी, सेल्स टीम से बात करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एंटरप्राइज प्लान मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्प का ऑप्शन। इसके अंदर आप क्विक स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ये सब चीज़ें आके देख सकते हैं। बग रिपोर्टिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। बाय द वे N10 का खुद का एक कोर्स है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट एज वेल, बट अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो आप ऑब्वियसली हमारे चैनल को देख सकते हैं। ओके, सो उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर अपडेट्स और नई इन्फॉर्मेशन जो N10 से रिलेटेड निकलती है वो सब यहाँ पे शो करती है। एज यू कैन सी मेरे पास अभी 2 अपडेट्स आ रखे हैं, मैंने अपडेट नहीं किया है अपने वर्जन को। बाय द वे मैं बता दूँ, मैं करंटली सेल्फ होस्टेड वर्जन पे हूँ N10 के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आपका प्रोफाइल्स वाला सेक्शन आता है। सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो आप करंटली अपने वर्क फ्लोज का यूजेस देख पाएंगे। 29 वर्क फ्लोज एक्टिव है ऑफ अनलिमिटेड। आप चाहो तो यहाँ से प्लान्स भी परचेज कर सकते हो। इसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में मेरा नाम, मेरा लास्ट नेम, मेरा ईमेल, पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर लूँगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और थीम्स अगर आपको चेंज करनी है, लाइट थीम या डार्क थीम, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। करेंटली मैं आपको दिखाऊँ तो मैं करेंटली वर्जन 1.105.3 पे हूँ। आपका हो सकता है इससे हायर हो। तो आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको बताता हूँ कि वर्कफ्लोज कैसे बने जाते हैं।
तो सबसे पहले वर्क फ्लो बनाने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली वर्क फ्लो बना सकते हो, या फिर एक यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। इसका नाम मैं फिलहाल टेस्ट रख देता हूँ। जैसे यू कैन सी नया फोल्डर आ गया है। इसके अंदर भी फोल्डर बनाना है तो अगेन मैं इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पे उसका नाम डाल दूँगा, इधर फोल्डर बन के आ जाएगा। बट वर्क फ्लो बनाने के लिए जस्ट क्रिएट वर्क फ्लो पे प्रेस करूँगा और मेरे सामने वर्क फ्लो आ गया। तो अगले स्टेप पे मूव करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप वर्क फ्लो बनाओ तो प्लीज़ उसका एक नेम मेंशन करो। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो माई वर्क फ्लो 49 इधर मेंशन हो रखा है, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम है। इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका नाम रखूँगा टेस्ट 01 और बस यहाँ प्रेस करूँगा, ये सेव हो चुका है। नहीं, इसके अलावा आप यहाँ टैग्स का ऑप्शन भी मिलता है आपको। आप इसके अंदर टैग्स भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है कि उसका स्टेटस क्या है। मैंने फ़िलहाल टैग्स को एज अ स्टेटस बना रखा है कि ये वर्क फ्लो बन चुका है, इस वर्क फ्लो के बारे में क्या करना है, इसका डिसीजन लीजिए वगैरह वगैरह। तो ये टैग्स आपको बाहर दिख जाएंगे। आप कैनवस के अंदर मूव कैसे करेंगे? कैनवस के अंदर मूव करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक ऑप्शन है। या तो आप जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उससे स्क्रॉल कर लीजिए, या फिर आप शिफ्ट के साथ स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट राइट स्क्रॉल हो जाएगा ये। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ में अपना कर्सर मूव करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा, एज यू कैन सी। और इसके बाद अगर आपको रैंडम मूवमेंट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखिए एरो हाथ में बदल गया है, हैंड शेप में आ गया। उसके बाद आप लेफ़्ट क्लिक करके मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ में प्रेस करनी है, उसके बाद ये मूवमेंट होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, इधर राइट साइड में आपको दिख जाएंगे 3 ऑप्शन। पहला है इधर नोट्स ऐड करने का, जैसे यू कैन सी नोट ऐड हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और भी नोट्स, ऐसे मैं ऐड करूँगा तो ये और नोट्स ऐड हो जाएंगी इसके अंदर। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड पे टैप प्रेस करूँगा तब भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि ये इसी के आगे ऐड हो हर बार। अगर मुझे इसके आगे ऐड नहीं करनी है, रैंडमली जगह पे ऐड करनी, तो मेरे को इसको छेड़ना नहीं, सिंपल इधर क्लिक करके नॉर्मल ह्यूमन इन द लूप पे आ गया और ये मैंने प्रेस कर दिया, ये रैंडम जगह पे आ गई है। अगर आपको ये नोड हटानी है यहाँ से तो बैक स्पेस प्रेस करोगे, हट जाएगी। एज यू कैन सी हर नोड के ऊपर 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है प्ले का, एग्जीक्यूट का बटन, देन इसको डिसेबल और एजेबल करने का, देन डिलीट करने का, एंड देन 3 और ऑप्शंस आते हैं। इसके अंदर सेम बहुत डिटेल में सब कुछ चीज़ें हुई थी। तो इन सब के शॉर्टकट्स क्या हैं? डिसेबल करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है और डी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, डिसेबल हो जाएगा। दोबारा डी प्रेस करोगे तो इनेबल हो जाएगा। डिलीट करने के लिए या तो आप यहाँ से कर दो या फिर बैक स्पेस से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आनी होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और नेक्स्ट बटन है हमारा स्टिकी नोट्स का। स्टिकी नोट्स के अंदर आप ये जैसे कि आप देख सकते हो स्टिकी नोट्स, इसको हम जनरली नोट्स रखने के लिए बनाते हैं। एज यू कैन सी इसमें बढ़िया से कलर्स वगैरह सब ऐड कर सकते हो आप। और इसके अंदर डेटा डालने के लिए डबल प्रेस करोगे तो इसके अंदर आप ऐसे टेक्स्ट एडिटर में चले जाओगे। ठीक, हेडिंग्स के लिए आपको डबल हैश का यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ अ हेडिंग हो गई। और उसके बाद अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो वो आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। और अगर आपको पॉइंट्स के अंदर मेंशन करना है तो आपको एक हाइपन देना है एंड देन इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। ध्यान रखना अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये पॉइंट में कंसीडर नहीं होगा। लेट्स सी, देखो ये पॉइंट में कंसीडर नहीं हुआ है, ये नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा गया है, जबकि ये सारे के सारे पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और मैं आपको बताता हूँ कि एक टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है और उसको एनीटन के अंदर कैसे लेके आ। तो सबसे पहले हम इधर टेम्पलेट्स में आ जाते हैं। एज यू कैन सी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। या तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए अपना जो भी पसंदीदा टेम्पलेट जो भी आप ढूंढ रहे हो, नहीं तो फिर नॉर्मली यहाँ पे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपको हमेशा शोकेस करते रहता है। तो ये एज यू कैन सी यूज स्पॉट प्री है, इस पर टैप करोगे तो आपको जेसन नॉर्मली आपके एनीटन पे ले जाएगा। बट अगर आप चाहते हो उसको ऐसे ही एक्सप्लोर करना तो आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो। सेम वही मूवमेंट स्ट्रक्चर है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और ऐसे जूम इन जूम आउट होगा, वही क्लिक करके मूवमेंट होगा। कंट्रोल प्रेस करके रखना इस टाइम पे। तो इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा तो ये सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा तो ये कॉपी हो चुके हैं मेरे क्लिपबोर्ड पे। और मेरे को जनरली बस
अपने N10 के अंदर जाके इसको Ctrl+V करना है और ये सारा का सारा वर्क फ्लो यहाँ पे आ चुका होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यू हैव अनदर ऑप्शन, आप इसके अंदर यूज़ फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए एंड देन या तो कॉपी कर लीजिए टेम्पलेट को यहाँ से जैसे कि मैंने दिखाया, नहीं तो फिर आपके N10 का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा अगर वो दूसरे टैब में ओपन है तो। अगर इसको आप क्लिक करोगे तो फिर डायरेक्टली आपको ले जाएगा सारी चीज़ों के ऊपर कि क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लो। अगर आप क्रेडेंशियल्स पहले से ही आपके पास में तो उनको शोकेस कर देगा, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लो एंड देन जस्ट प्रेस कंटिन्यू और ये सारा का सारा आपके टेम्पलेट के अंदर आ जाएगा। सो इट इज़ द ईजीएस्ट वे टेम्पलेट को अपने N10 के अंदर लाने का। अगर एज यू कैन सी इसके अंदर कुछ चीज़ों की क्रेडेंशियल्स सेटेड नहीं है ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो ऐसे मैनुअली जाके सेट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे हमेशा ऑप्शन दिखता है, इसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। डन एंड देन अब ऑप्शन आता है कि भाई मैंने टेम्पलेट बना लिया, मेरे को सेव करके रखना है अपने पास में या फिर मुझे क्लाइंट के साथ शेयर करनी है इसकी फाइल, क्लाइंट के साथ या फ्रेंड के साथ जो भी हो। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड का, यहाँ से आप डाउनलोड प्रेस कीजिए। एज यू कैन सी मेरा डाउनलोड हो गया है वर्क तो। और अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक जेसन फाइल है उसको मैं इसके अंदर लेके आऊँ तो वो आप या तो इंपोर्ट कर लो URL से या फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो एज अ फाइल। इसको मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा एज यू कैन सी मेरे पास मेरा फाइल ओपन हो गया है। मेरे को बस अपना जो भी फोल्डर है, जो भी अपना वर्क फ्लो है उसको क्लिक करना है, ओपन करना है और सारा सारा वर्क फ्लो इसके अंदर आ जाएगा। सो एज यू कैन सी मेरा पूरा का पूरा वर्क फ्लो इसके अंदर आ चुका है। राइट नाउ मुझे इस वर्क फ्लो की ज़रूरत नहीं है तो मैं फ़िलहाल इसको बिना सेव किए एग्जिट कर रहा हूँ, बट हमेशा ध्यान रखें कि इसको सेव करके ही एग्जिट करें। तो आई होप आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स समझ में आ गई होंगी। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो वर्क फ्लो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ रहे। तो सबसे पहला उसके अंदर पॉइंट मेंशन हम करते हैं कि ऑलवेज क्रिएट अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि मान लो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने सब फोल्डर्स बनाए कि ये मेरा मेन फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्लाइंट 1 का ये वाला फोल्डर है, क्लाइंट 2 का ये वाला फोल्डर है, या फिर प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 जैसा भी आप रखना चाहो। एंड देन उसके अंदर सब फोल्डर्स हैं कि भाई ये वाला पोर्शन जो मैंने ऑटोमेट किया ये उसके लिए फोल्डर है, ये वाला पोर्शन जो मैंने ऑटोमेट किया उसके लिए फोल्डर है, और उसके अंदर फिर उसकी फाइल्स है सारी। सेम गोस विद दिस वन, और ऐसे करके हम सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये बाद में आपको काम में आता है कि अगर मान लो आपको इन फ्यूचर आपको ढूंढना हो कि मैंने ये चीज़ बनाई थी इस क्लाइंट के लिए, तो उस क्लाइंट के नाम से आप ये फोल्डर ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको याद आएगा कि भाई ये उसे कस्टमर सपोर्ट के लिए था, आप कस्टमर सपोर्ट वाला फोल्डर ओपन करोगे। कस्टमर सपोर्ट में ओपन करने के बाद आप देखोगे यार ये तो कॉल सपोर्ट में था, फिर आप कॉल सपोर्ट वाला फोल्डर ओपन करोगे और कॉल सपोर्ट फोल्डर के अंदर आपको वो ऑटोमेशन मिल जाएगा। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट वे रहता है कि किसी चीज़ को ढूंढ लेना और फटाफट आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरा जो पॉइंट हम मेंशन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब भी एक वर्क फ्लो बनाओ तो उसका टाइम जोन ज़रूर सेट करो। तो टाइम जोन सेट करने के लिए आप कोई भी एक वर्क फ्लो कर लो, जैसे कि मैंने ये वाला खोल लिया है। इसके अंदर आप 3 डॉट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। एक सेकंड में जूम करता हूँ। सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स के अंदर आप जाओगे तो यू कैन सी आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हो। मेरा बर्लिन पे सेट है, मैं इसको अगर कोलकाता कर देता हूँ, अब ये इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से सेव है। अब मुझे बस सेव इट करना है एंड देन ये हमारे हिसाब से सेव हो जाएगा इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से। ये चीज़ करना ना भूलें। तो तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई भी वर्क फ्लो टेस्ट कर रहे हो तो उसका जो डेटा है वो पिन कर लो, अगर डेटा जैसा चाहिए था वैसा आ गया है। क्यों? ताकि कुछ अभी जैसे आप देख सकते हो ये एक ड्राइव की नोड है, गूगल ड्राइव की। अगर चलो गूगल ड्राइव पे तो हमको कोई चार्जेस नहीं लगते उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, बट इन केस मैं कोई ऐसी नोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जिसको हर एग्जीक्यूशन पे मेरे को चार्जेस लगते हैं, तो अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता ही रहूँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी बेवजह की। बट एक फर्स्ट एग्जीक्यूशन में अगर मेरे को एक ढंग का डेटा मिल गया कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए था, तो मैं उसको पिन करके रख लूँगा। पिन करने के लिए बहुत बेसिक सा स्टेप है, आप बस इसको क्लिक करो एंड देन पी प्रेस कर दो तो डेटा जो भी होगा वो इसके अंदर पिन हो जाएगा। राइट नाउ इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है तो कुछ पिन होगा ही नहीं। डेटा लाने के लिए मेरे प्रीवियस एग्जीक्यूशन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे फटाफट से कॉपी एंड एडर कर लेता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो डेटा पास हुआ है इसके अंदर से, जस्ट मेरे को पी प्रेस करना है और ये डेटा सारा पिन हो चुका है इसके अंदर।
एज यू कैन सी ये सारा डेटा पिन हो चुका है। तो अगर मैं इसको कितना भी एग्जीक्यूट करूँगा, हर बार ये नोड यही सेम आउटपुट देगी, यही सेम आउटपुट विदाउट एग्जीक्यूटिंग, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, सेम यही जो आउटपुट है वो ये आगे पास कर देगी। आई होप आपको ये वाला चीज़ भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है आपको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टिकी नोट्स। जब भी आप कोई वर्क फ्लो बनाओ तो उसके अंदर ऐसे स्टिकी नोट्स ज़रूर मेंशन करो, जिसके अंदर आप मेंशन करोगे कि मैंने ये वर्क फ्लो कैसे बनाया, कौन सी एपीआईज लाया, मैं कहाँ से लेके आया, उस एपीआई की कॉस्ट क्या है, इसको अगर सेटअप करना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इस वर्क फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जितना डिटेल लिख सकते हो उतना डिटेल लिखना, क्योंकि ये चीज़ बाद में इन फ्यूचर आपके काम में आएगी। राइट नाउ तो आपको पता है कि वर्क फ्लो कैसा है, बट 1 महीने बाद जब आप उसको खोलोगे तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि मेरे वर्क फ्लो में कौन सी चीज़ कैसे लगाई थी। तो वो इस नोट्स की मदद से आपको रिमेंबर कर सकते हो आप। इन दी वेरी लास्ट ऑलवेज सेव योर वर्क फ्लो, बिकॉज पता नहीं कब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो जाए, या फिर वो कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलती से अपना टैग क्लोज कर देते हैं और हमको याद नहीं रहता कि हमने सेव नहीं किया है। तो सेव करना इज़ मैंडेटरी, आप प्लीज़ सेव करो। जब भी आप कोई वर्क फ्लो नॉर्मली एग्जिट करते हो तो आप वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपसे पूछ लेता है कि सेव करना है कि नहीं सेव करना है, बट सेव करना ज़रूरी रहता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है कि क्या करना है। एंड बाय द वे, ख़त्म करने से पहले मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बता देता हूँ। अगली वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे बेसिक नोट्स काम करती है, आप गूगल के क्रेडेंशियल्स कैसे लेके आ सकते हैं और एक वर्क फ्लो कैसे बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू टुमारो।